ओम शांति। ओम शांति। आज हम सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में आज का 28/12/2025 है और आज ज्ञान चिंतन में खास अव्यक्त मुरली, आज संडे है और आज कारण शब्द का खास बाबा ने कहा है, कारण शब्दों को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनाने की होली मनाओ। तो होली पे मुरली चली है जी। तो समान बनाने की होली मनावा होता है, बाप समान। वो थोड़ा आप डिटेल बताइए आज। जी। ये मुरली जो है 18 मार्च 2008 को चली हुई मुरली है जी। तो प्यारे बाप दादा की आज जो पधरामणि हुई थी उस दिन जी, वो होली के नज़दीक के दिन होते हैं, एक दो दिन पहले ऐसा होती है जी। तो बाप दादा होली के संबंध में भिन्न भिन्न रीति से हर वर्ष समझाते रहते हैं जी, अलग अलग उसका अर्थ बताते हुए। तो आज बाबा खास होली शब्द एक पवित्र शब्द है बहुत जी। होली पवित्र। और बाबा ने कहा होली के त्यौहार में और बाप दादा से मिलन मनाने के लिए बच्चे भाग भाग कर स्नेह के विमान में पहुंच गए। उसकी बाबा कहते हैं सभी बच्चों को मुबारक हो। बाबा ने यहाँ तक कहा कि कोई कुर्सी पे भी आया है, व्हील चेयर पे भी कोई आए थे जिसकी तबीयत खराब थी जी। और हिम्मत रखे भी आए, किसी का सहारा पकड़ कर भी आए हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा प्यार जो क्या होता है उसकी निशानी है ये निशानी। तो ऐसे प्यार में लवलीन आत्माएं जो बाबा से मिलन मनाने आते हैं तो उसके लिए बाबा कहते हैं बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही जी बच्चों को दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। और होली का दूसरा अर्थ भी है, होली मतलब पवित्र, और दूसरा अर्थ है बीती सो बीती, बीती से बीती, जो बीत गया होली बिल्कुल, जो बीत गई बात तो उसको बिंदी लगा देना। ये बाबा खास इस त्योहार में हम बच्चों को कहते हैं, जैसे त्योहार में भी मनाते हैं ना तो बोलते हैं भाई जो बात बीत गई, होली है, सब बातों को छोड़ के खुशियाँ मनाओ, आपस में मिलो जिलो, है ना, रंग गुलाल खेलो। ये खास इस त्योहार पहले जो बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता ना चलते चलते तो होली के दिन खत्म कर देते, त्योहारों में उसको खत्म कर देते होली थे। बिल्कुल। तो बाप दादा ने कहा कि इस संबंध में एक मन में एक चित्र बनाओ जी, मन में एक ड्रिल करो, चित्र बनाओ। और वो भी जो सबसे जो श्रेष्ठ चित्र बाबा ने आज बताया है, माना अनेक प्रकार के बना सकते हैं लेकिन जो बाबा ने बनाया है बताया है तो ताज, तख्त और तिलक। अच्छा, ये जो तख्त है, ये जो बाबा ने बताया ना, तो ये हम अपने आप में अंदर में हम स्मृति में ताज हमारा क्या है और तख्त क्या है, बाप दादा का दिल तख्त है ना, और हमारा लाइट का ताज अभी जो बाबा ने जो दिया है। तो ये इसको हम अपने स्मृति में लाते हैं, इसको ये लगाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, सोमानधारी आत्मा हूँ, बाप दादा की पहली रचना आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। ये बाबा कहते हैं इस स्मृति के तिलकधारी आत्मा हूँ। ये अभ्यास जब हम करते जाएंगे तो बाबा कहते हैं जब ये अभ्यास होगा तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति स्वतः हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर बाबा ने कहा होली के त्यौहार में आए हैं तो गिफ्ट भी लेन देन होता है। तो बाबा ने कहा खास आज बच्चों को एक गिफ्ट देनी है, एक शब्द की उसका विस्तार भी है आज बाबा ने जो समझाया है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना। जैसे आज बाबा ने खास कहा है कि जब ये इस त्यौहार पे आए हैं खजानों से जो संपन्न आत्माएं, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को भी बाप दादा देखना चाहते हैं। तो जो खजाने हैं ये अविनाशी खजाने हैं और अनेक जन्म चलने वाले खजाने हैं। दुनिया में जो खजानों से रहते हैं, जो रिच लोग रहते हैं, रॉयल लोग रहते हैं, वो उनका एक निशानियाँ होती है ना, उनमें रॉयल्टी रहती है, उनका सम्मान रहता है, बोलचाल उस प्रकार से रहती है, व्यवहार उनका इस प्रकार से रहता है, उनको ये सदा स्मृति रहती है कि हम कितने धनवान हैं, या अनेक प्रकार के उनके अपने सम्मान होते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि भाई हमारे में भी कितने बाबा दादा ने हम बच्चों को खजाने दिए हैं,
तो उन खजानों के लिस्ट निकालना है, बाबा ने कहा। अच्छा। तो बहुत खजाने हैं, है ना। समय का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, ब्राह्मण जीवन में जो हमारी जो प्राप्तियां होती हैं उसका खजाना। तो ये बाबा ने कहा खास लिस्ट बनाना है, और इस खजाने को जमा करने की विधि भी बाबा ने बताई। अच्छा। और वो भी 2 शब्द हैं, जो जितना निमित्त और निर्माण होगा उतना खजाने जमा होंगे। कितना सहज। जो निमित्त और निर्माण, जी, ये बहुत शब्द बहुत छोटे, लेकिन इतना है माना, जो भी हम कर्म कार्य करते हैं वो निमित्त भाव से, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये प्लानिंग थी तब ये कार्य हुआ, इसका वर्णन करना भी बाबा कहते हैं निमित्त भाव, मतलब बाबा करण कराओ ना, मैं निमित्त मात्र किया और भूल गए, उसको कहते हैं निमित्त। और निर्माण बनकर, ना कोई भान नहीं, माना अभिमान नहीं। वो 2 शब्द जब ये रहेंगे हमारे में, कई बार क्या होता है, हम जब सेवा करते हैं तो उसका अभिमान आ जाता है, मैंने इतनी सेवा की है, मैं इतने डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, या मेरे इतने सेवा केंद्र का ये है ना। तो ये बाबा कहते हैं उसमें निर्माण बनना है, निमित्त बनना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये इन सब बातों से चेक करना है इस विधि से कि हमारे में कितना जमा है। अपने आप में चेक कर सकते हैं, मैं निमित्तपन कितना है मेरे में, या मेरे बहान तो नहीं आ जाता है। और जो जमा जिसके पास रहता है उसकी जो निशानी होती है वो भरपूरता की निशानी होती है, उसके चाल और चेहरे से, चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रहना। और उसमें जो है उस आत्मा में रूहानी नशा स्वतः रहेगा, जी, फकुर रहेगा उस आत्मा में। तो बाबा कहते हैं, और उनको ही बेफिक्र बादशाह भी कहते हैं, जिसमें रूहानी नशा और चेहरा जो है सदा खुशनुमा रहता है। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनते हैं जिसमें नशा और रूहानी खुमारी रहती है, तो उसको ये रहता है कि बेफिक्र बादशाह होता है। तो बाबा कहते हैं चेक करना है अपने आप में कि हमारे में कोई फिक्र तो नहीं है। बहुत ये होती है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, जो रॉयल, उनको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि इतना खजाना या इतना धन दौलत से भरपूर रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने सब कुछ दे दिया है, जी, ज्ञान का खजाना इतना दे दिया, आदि मध्य अंत, तो इसकी नॉलेज दे दी है। और इसके बावजूद भी हम चिंता, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता बाबा कहते हैं ये फिक्र ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना रहे, ये चेंज करना है। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, मतलब जो हो गया वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो ये बाबा कहते हैं रूहानी नशा, समानधारी आत्मा, खजानों के जो मालिक हैं, खजानों के मालिक बनना है और परमात्मा बालक बनना है। तो बाबा कहते हैं जब ये स्थिति रहती है तो ये समझना चाहिए, माना स्वप्न में भी किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं आए, जी, बेफिक्र बादशाह, है ना। वो तब रहे जो जिसमें निश्चय और नशा रहता है। निश्चय है कि यह ईश्वरी खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो ये जो इस जन्म में तो क्या हमारे को भविष्य में भी ये सब ये खजाने हमें प्राप्त हुए रहते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा ये जो खजाने हैं इसमें भी 3 प्रकार से खजाने बाबा ने बताए हैं, माना हम जमा कर सकते हैं जो, और जमा कर रहे हैं। 3 प्रकार से कैसे जमा करते हैं, एक तो अपने पुरुषार्थ के प्रमाण जमा करते हैं, दूसरा दुआओं का खाता, है ना, जिसका साधन बाबा ने आज बताया, जी, कि सदा संकल्प संबंध संपर्क में स्वयं भी संतुष्ट और अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता का जो हम अनुभव कराते हैं, वो बाबा कहते हैं इससे दुआओं का खाता जमा होता है। तीसरा जो बाबा ने बताया है पुण्य का खाता, जी, तो पुण्य का खाता हम जब समाते उसका भी साधन बाबा ने बताया है। जो भी सेवा हम कर रहे हैं, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क में आते हैं सब बातें, तो उसमें बाबा ने कहा है सब बातों में एक तो निस्वार्थ भाव से और बेहद की वृत्ति से, है ना, और निस्वार्थ स्वभाव, बेहद की भावना से हम ये करते हैं, भाव से, भावना से सेवा करते हैं, तो इसमें बाबा कहते हैं पुण्य का खाता जमा होता है।
बिल्कुल। देखो कितना बाबा एक एक चीज कर्मों के गुही गति और कैसे एकदम सहज रीति से जमा का करते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कैसे जमा होगा, कैसे चेक करें। बाबा एकदम सब स्पष्ट कर रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल। तो बाबा ने एक और बात बताई खजानों की चाबी साइड में। तो उसमें भी ये है कि जो खजानों को जमा करने की सहज विधि जो बाबा ने बताई, या चाबी कहें या विधि कहें, 3 बिंदी लगाना, माना बिंदी जैसे लगाते जाते हैं तो बढ़ते जाता है। तो बाबा ने आज 3 बिंदी बताया है, या जो इसको चाबी कहो, है ना। तो जैसे खजानों की चाबी हमें मिल गई है, तो बाबा ने आज खास माताओं को कहा कि भाई घरों में माताएं चाबी संभालने का, खजाने संभालने का अच्छे अभ्यासी होते हैं। तो ऐसे कोई गुम तो नहीं हो जाती है ना, खजाने हमारे इधर उधर तो नहीं चले जाते हैं, या कम तो नहीं हो जाते हैं, कोई माया चुरा तो नहीं लेती है ना। तो बाबा ने खास कहा है कि मना समय समीप होने के नाते बाप दादा अभी समय अनुसार एक शब्द सभी के अंदर से वो परिवर्तन चाहते हैं इस शब्द का। जी, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये कारण है, वो कारण है, इस कारण से ऐसा हो गया है। तो बाबा उस शब्द को कहते हैं, यदि तीव्र पुरुषार्थी बनना है जिसमें अलबेलापन आ जाता है, उसका कारण ही है हम माना कारण को निवारण में परिवर्तन करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न कारण होते हैं बहुत। यदि हम उसकी हर बात पे कारण है, बहुत कारण है ना। कारण में सोचने में भी कारण, बोलने कई कारण, कर्म में कई कारण होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तीव्र पुरुषार्थी जो आत्माएं हैं उनके लिए ये बंधन है। तो बाबा कहते हैं हर बात में बाप के साथी आप बच्चे हो। बाबा अकेला तो नहीं करता है सतयुग की दुनिया की स्थापना या इतना बड़ा बेहद विश्व को परिवर्तन करने का कार्य। बाबा हम बच्चों के माध्यम से हम बच्चों को साथी बनाकर ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी माना कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले बेफिक्र बादशाह, जैसे बाबा निश्चिंत रहते हैं, हर बेफिक्र रहते हैं, ऐसे हम भी बेफिक्र रहें। तो बाबा आज खास कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न कारण हैं, सोचने में भी, कर्म में भी, तीव्र पुरुषार्थी बनने में। तो सर्व आत्माओं को कारण शब्द से निवारण वाले बनाना है। हम बनना तो ही है, लेकिन सर्व आत्माओं को बनाने वाले हैं जी। और बाप के साथ बच्चे भी मुक्तिदाता है। ये बाबा आज खास बात, कितनी बड़ी टाइटल। हाँ, मुक्तिदाता। तो बाबा कहते हैं हे मुक्तिदाता, आपको आत्माओं की या दुखी आत्माओं की पुकार नहीं सुनाई देती है। बाबा तो कहते हैं प्रकृति की आवाज़ सुनाई नहीं देती है कई मूल्य में, ना। हमारे जो एडवांस पार्टी वालों की आत्माओं की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, कि वो भी चाहते हैं कि भी जल्दी करें, जल्दी से बन जाए। तो इसके लिए बाबा कहते हैं पहले कारण शब्द को मुक्त कर दो जी, कारण को मुक्त कर दो सही अपने डिक्शनरी से। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं स्वतः ही यदि हम मुक्त कर देंगे तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। तो बाबा खास कह रहे हैं हम बच्चों को, इसके लिए भी यदि हम कारण को निवारण में परिवर्तन करने के लिए, उसके कई शब्द हैं, ऐसे वैसे क्या कैसा, ये सब होता है ना। तो बाबा ने कहा दृढ़ता, हम जब लाएंगे इस सब बातों में, तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। फिर बाबा ने कहा इसमें माया का काम है हार खिलाना जी, और आपका काम है बाप के गले का हार बनना, गले का विजयी हार बनना जी। ये बाबा खास हम बच्चों को समझा रहे हैं। और आज खास आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा ने ड्रिल कराई है, एक होली के संबंध में भी, और हम कैसे खजानों को जमा करें उसके संबंध में भी। तो मन को एकाग्र करने की ड्रिल कराई है बाबा ने खास जी। क्योंकि आप मन के मालिक हो, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, उस मन को एकाग्र करने की बाबा कहते हैं आप में वो ताकत है, पावर है। दुनिया में तो कहते हैं मन तो घोड़ा है, उसको हमको एकाग्र करना माने एक विशेष अभ्यास में उसको एकाग्र कर देना जी, एक विशेष स्थिति में एकाग्र कर देना, एक रस में एकाग्र कर देना, कोई भी एक परमात्मा प्यार का रस प्राप्त हो। तो ये बाबा खास कहते हैं। तो इसमें
फिर सबके मुख से भी ये निकले, है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये बाबा कहते हैं, इस संग के रंग की होली, आध्यात्मिक होली मनाओ जी। ये होली है, हाईएस्ट बनने की होली है। हाईएस्ट बच्चे जो मास्टर सरस्वतीवान जो बच्चे हैं उनको जो मास्टर सरस्वतीवान का जो अपने अनुभव प्राप्त करने वाले की होली मनाने की ये होली है। तो बाबा ने खास आज कहा है कि हे मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाने वाले बनो, मुक्तिदाता बनो। जी बिल्कुल। तो ये थी बाबा की आज की मुरली जी। एक तो जिसमें खास बाबा ने होली शब्द को ये किया है कि होली का अर्थ बताया है। दूसरा खजाने जमा कैसे करने, उसकी विधि क्या है, और 3 प्रकार के खाते कैसे जमा कर सकते हैं वो भी बाबा ने बताया है। पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता जी। खजानों के साथ फिर कारण शब्द जो बाबा ने बताया है कि कोई भी कारण होता है ना हमारे पुरुषार्थ में, या कोई भी हम लक्ष्य रखते हैं उसमें कारण बहुत आते हैं, तो कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना है, मुक्तिदाता बनना है। तो ये आज की प्यारे बाप दादा की आज की मुरली थी। बाकी बहुत बढ़िया अपना चेतन भाई जी, आपने जो विश्लेषण किया पूरी मुरली का, बहुत डिटेल में बताया बाबा के जो भी महावाक्य थे और जो डायरेक्शन थे बाबा के होली के लिए, 100 पुरुषार्थ के लिए, तो बहुत अच्छे से आपने डिटेल बताया। और आज का वरदान है चेतन भाई की अलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाली पुण्य आत्मा। आज बाबा ने जो वरदान से 7 राजाओं को याद किया है। जैसे कहते हैं कि राजाओं में जो अथॉरिटी होती थी, चाहे दान पुण्य करते थे, जिसको चाहे मंत्री बना देते थे, महामंत्री बना देते थे, कोई पुण्य माना वो भी पुण्य करते थे, जमीनें दे देते थे। तो उसके आधार पे बाबा ने बताया कि जो अलमाइटी सत्ता है, तो जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को भी क्या भी बना देते थे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने समझाई है। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो, इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। फिर स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। तो संपूर्णता की बधाई। और अव्यक्त इशारे जो चल रहे हैं चेतन भाई आजकल, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसमें बाबा ने समझाया है कि जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, लेकिन फुल स्टॉप, उस डायरेक्शन देने के बाद फिर फुल स्टॉप लगा दो। कर्म में भी संकल्प स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं कर्म करे फिर वही संकल्प चल रहे, तो आता वो कर्म में भी फुल स्टॉप हो जाना चाहिए उस संकल्प का। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलता है। 1 सेकंड का बाबा कहते हैं ना, अंतिम जो पेपर आएगा 1 सेकंड का आएगा। जी जी, इसलिए फुल स्टॉप, जिसको कर्मातीत स्थिति की धुन जो बाबा ने जी 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 बिल्कुल सारे में, जब हम ये अभ्यास बीच बीच में करेंगे, क्योंकि हम कर्मों में इतने चले जाते हैं, घुस जाते हैं, या कारोबार में इतने हो जाते हैं, चाहे हम वाचा सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं, स्थूल सेवा कर रहे हैं, तो इतने उसमें मलिन हो जाते हैं बिल्कुल कि सब बातें भूल जाती है, अपना सामान भूल जाता है, बाप का हम जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसी को ही भूल जाते हैं। इसलिए बाप होता है कि सेकंड में विस्तार को संभालो, सार में स्वरूप बन जाओ, यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। ओम शांति। थैंक यू।